आज मैं आपको आपकी इंग्लिश फ्लेमिंगो में का जो आपका पोएट्री सेक्शन है वो आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। उसमें पोएम नंबर आपकी 1 है माई मदर एट 66। आपकी फर्स्ट पोएम है माई मदर एट 66, मेरी माँ 66 ईयर की। इस पोएम की जो पोएट हैं वो हैं आपकी कमला दास। कमला दास के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। इनका जन्म है वो मालाबार केरला में हुआ था। ये केरलीट हैं और ये वहीं आप इन जो भी इनकी एलिमेंट्री आपकी स्टडी थी, एजुकेशन थी, वो वहीं होती है। इसके बाद ये बाहर चली जाती है, ये कोचिंग जाके बस जाती हैं। इनके पेरेंट्स वगैरह थे ये वहीं थे, सारे केरला में, वहीं मालाबार में रहते थे। एक्चुअली ये एक ऐसी पॉइंट हैं जिन्होंने रिलेशनशिप के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क किया है। एक्चुअली जो रिलेशनशिप में जो कॉम्प्लेक्शन आता है या जो सेंटिमेंट्स होते हैं वो उन्होंने बहुत ज़्यादा हाईलाइट किए हैं। ये काफ़ी पॉपुलर, काफ़ी फेमस पोएटेस रही हैं और इन्होंने बहुत सारी शॉर्ट स्टोरी भी लिखी हैं, बहुत सारी पोएम और बहुत सारी पोएम लिखी हैं। तो उसमें से एक पोएम है इनकी माई मदर एट 66। इसमें एक्चुअली ये बताया गया है एक माँ और बेटी के बीच में जो बॉन्डेशन होता है, द बॉन्ड ऑफ लव, या बेटी के बीच में या बेटे के बीच में, किसी के बीच में भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि वो एक लेडी हैं तो वो उनकी बेटी हैं, तो उन्होंने अपनी मदर के लिए जो उनके मन में सेंटिमेंट्स हैं या जो एक माँ को लेकर एक डर है उनके मन में, वो उन्होंने इस पोएम में एक्सप्लेन किया है। एक्चुअली आपने देखा होगा पेरेंट्स होते हैं बच्चों को बहुत अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। बच्चे जब उनके कैपेबल हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो हायर एजुकेशन के लिए या जॉब करने के लिए वो फिर बाहर चले जाते हैं, कहीं फॉरेन कंट्री में भी चले जाते हैं। यहाँ अब सपोज करिएगा यहाँ पेरेंट्स की देखभाल करने के लिए अब घर में और कोई नहीं है। मान लीजिए किसी का एक ही बेटा है, किसी का, वो भी बाहर चला गया, तो पेरेंट्स के यहाँ केयर करने वाला घर पे आपको कोई नहीं मिलेगा। तो शायद पोएम को पढ़ने के बाद शायद ऐसा ही कुछ फील होता है, शायद उनके मदर के पास और कोई नहीं है। तो वो जब एक बार अपनी माँ से मिलने के लिए अपने मदर ले जाती हैं या अपने जो उनके बर्थ प्लेस है वहाँ आती हैं, तो अपनी माँ से उनकी मुलाकात होती है, बातचीत होती है। फिर वो जब वापस जाने के लिए होती हैं, जब वो वापस कोचिंग जाने के लिए एयरपोर्ट जा रही हैं, एयरपोर्ट पर चल देती हैं, तो उनकी माँ हैं वो उनको सी ऑफ करने के लिए उनके साथ ही उनकी गाड़ी में, उनकी जो कार है उसमें बैठ के जाती हैं। तो ये तब ये पोएम उनको डिस्क्राइब कर रही हैं, तब वो कुछ उनके मन में कुछ फीलिंग्स आती हैं, वो यहाँ बताती हैं। एक्चुअली पेरेंट्स तो बच्चों के लिए बहुत सारा करते हैं और बच्चे वो उतना सब कुछ नहीं दे पाते हैं पेरेंट्स को जो उनको देना चाहिए। अब ये यहाँ जब अपनी माँ के घर से पोएटेस जब वापस एयरपोर्ट जा रही है तब की ये पोएम आपको बताई गई है। देखिएगा, मैं फर्स्ट लाइन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप अपनी बुक से हैंड में ले लीजिएगा और देखते रहिएगा। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे। बता रही है पिछले फ्राइडे को, कमला दास एक्सप्लेन कर रही हैं कि लास्ट फ्राइडे को जब मैं अपने पेरेंट्स के घर से कोचिंग के लिए रवाना हो गई, कोचिंग के लिए जाने लगी, या अपने माँ के घर से मैं वापस रिटर्न कर रही थी कोचिंग जाने के लिए, तो लास्ट फ्राइडे का दिन था ये। तो ये लास्ट फ्राइडे बता रही है, शायद पिछले शुक्रवार की बात बता रही हैं। मॉर्निंग का टाइम था, यानी कि फ्राइडे का डे था और मॉर्निंग का टाइम था, और वो अपने घर से, अपने पेरेंट्स के घर से कोचिंग जाने के लिए निकल पड़ती हैं। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। तो बता रही है उनकी माँ है वो उन्हीं के साथ कार में बैठी हुई हैं, उन्हीं के बिसाइड मी, यानी कि मेरे पास, वहीं जो आगे आपकी फ्रंट वाली सीट होती है उसी पे वो शायद ड्राइविंग कर रही हैं और उनकी माँ है वो उन्हीं के पास बैठी हुई हैं। तो बता रही है आई सॉ माई मदर, मैंने अपनी माँ को देखा, बिसाइड मी, जो मेरे पास ही बैठी हुई थी। डोज बताया गया यहाँ पर। डोज आपका मीन्स होता है झपकी लेना। क्योंकि भाई देखा होगा आपने, हम लोग कुछ खा पी लेते हैं या कहीं
बैठे हैं, स्टडी कर रहे हैं, और कहीं पर कहीं बहुत ज़्यादा सफोकेशन है, या समर टाइम चल रहा है, तो कभी गर्मी की वजह से या और भी ओवर ईटिंग की वजह से हमें कभी कभी एक झपकी आ जाती है, एक हल्की सी नींद आ जाती है। हालांकि नींद तो आपकी फुल होती है, वो काफ़ी डीप नींद होती है आपकी काफ़ी, लेकिन उसमें हमें सेंस नहीं रहता है, हम बैठे हैं तो वैसे सो गए, सर रखा है तो वैसे ही रह जाता है। तो इसी कंडीशन में वो इस कंडीशन को हम बोलते हैं डोज। तो वो बता रहे हैं बिसाइड में डॉज, वो उसी नींद वाली कंडीशन में थी, ओपन माउथ। बता रहे हैं उनका मुंह था वो खुला का खुला था, यानी कि हो सकता है वो उन्होंने अपना हेड पीछे सीट से सपोर्ट कर लिया हो, तो ओल्ड तो थी वो 66 ईयर की बताई गई है, तो उनका मुंह हो सकता है शायद ओपन रह गया हो, पता नहीं, ओपन माउथड उनका मुंह था, वो खुला हुआ था, वो नींद में थी, एक हल्की गहरी झपकी में थी, वो नींद में थी। हर फेस असेन लाइक, उनका जो फेस था यानी असेन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, बिल्कुल मुरझाया हुआ था, असेन बिल्कुल सूखा था, एनर्जी लेस था, बिल्कुल उसमें बिल्कुल लाइफनेस नहीं थी, मतलब मुंह था उनका काफी उतरा हुआ था, पीला था, वीक था, हम वीक कह सकते हैं, या मुरझाया हुआ कह सकते हैं, या एनर्जी लेस बोल सकते हैं। बता रहे हैं लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, कॉर्प्स मीन्स होता है डेड बॉडी, डेड बॉडी मीन्स लाश। आपने देखा होगा कोई इंसान जब जीवित होता है तो उसके चेहरे पे एनर्जी होती है, एक लाइफनेस होती है, एक ब्राइटनेस होती है, चमक होती है, तो बता रहे हैं लेकिन उसकी माँ हर फेस असेन, उसकी माँ का चेहरा था वो ब्राइटनेस लेस था, उसके चेहरे पे चमक नहीं थी, बिल्कुल पेल कंडीशन में था, उतरा हुआ था, मुरझाया हुआ था, ब्राइटनेस से लेस था, और बिल्कुल एक लाश की तरह उसका चेहरा, उसकी माँ का चेहरा लग रहा था। एंड रियलाइज विथ पेन, और मैंने इस चीज को, उनकी अपनी माँ की पॉइंट आपसे बोल रही है कि मैंने अपनी माँ की इस कंडीशन को, अपनी मदर की जब मैंने ये कंडीशन देखी कि वो गहरी नींद में है, मुंह उनका खुला हुआ है, और उनका चेहरा किसी लाश की तरह लग रहा था, यानी कि इतना एनर्जी लेस लग रहा था बिल्कुल, तो बता रहे रियलाइज विद पेन, तो मैंने इस चीज को, इस कंडीशन को, माँ की इस कंडीशन को मैंने एक दर्द के साथ में रियलाइज किया, मैंने अपनी माँ की कंडीशन को फील किया कि ओहो मेरी माँ की क्या कंडीशन हो गई है। सपोज करिएगा अभी आपके पेरेंट्स हैं या आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो कभी कभी बहुत ज़्यादा एनर्जीफुल होते हैं, अभी मान लीजिए वो सडनली कुछ उनके बीमार पड़ जाते हैं, कुछ कंडीशन हो जाती है, तो अचानक हमें एक पेन होता है, अपनों के लिए हमें पेन होने लगता है कि ओह देखिएगा हमारे मदर हैं, फादर हैं, इनकी क्या कंडीशन हो गई, तो वही कंडीशन उस समय पॉइंट की है। बता रही मैंने जब उनकी कंडीशन को देखा, उनका चेहरा इतना फीका सा लग रहा था, एक लाश की तरह उतरा हुआ सा लग रहा था, तो मैंने ये सारा एक रियलाइज विद पेन, ये मैंने दुख के साथ मैंने रियलाइज किया, मैंने एक दर्द को फील किया। आगे बता रहे हैं दैट सी थॉट अवे, दैट सी थॉट अवे लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे, दैट द थॉट अवे, और उस समय ये बता रही है कि मैंने देखा और मैं ये सोच ही रही थी, थॉट अवे, और मैं इस विचार को, मैं इस टाइप को, मतलब जब मुझे माई कंडीशन ऐसी लगी, कभी कभी हमारे क्या होता है मन में, कभी कभी हमारे मन में फीलिंग आ जाती है। सपोज करिएगा कभी हमारे कोई छोटा भाई या कोई भी हमारे घर से बाहर चला जाता है नाइट का समय, या हमारे पेरेंट्स से कहीं नाइट के टाइम वापस आ रहे हैं, तो अगर लेट हो जाते हैं या कभी उनका फोन स्विच ऑफ बताता है, तो हमारे मन में एक डिफरेंट टाइप का पेन होने लगता है, एक डर सा फियर आ जाता है कि पता नहीं कहीं ऐसा ना हुआ हो, कहीं पता नहीं क्या हुआ हो। लेकिन हम बता रहे हैं थॉट, हम उस थॉट से, लेकिन हम उस थॉट को हटाना चाहते हैं मन से, कह नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा, अरे पता नहीं हमारे मन में किस टाइप की फीलिंग आ रही है, हम इस थॉट को हटाना, तो बता रही है वो दैट सी थॉट अवे, तो वो इस थॉट को, इस थॉट से वो अलग हो रही थी, उसको वो इस थॉट से उसने अलग हो गई वो। एंड लुक्ड, और देखा, बट सुन, और उसे देखा, वो उस थॉट से अलग होना चाह रही थी, उसने वह सोच थी वो छोड़ दी थी। एंड लुक्ड, और वो देखने लगी, और उसने फिर देखा, उस विचार को तो उसने छोड़ दिया, जो उसकी माँ की कंडीशन उसे लग रही थी, वो उस विचार से अलग भी होना चाहती थी, और उसने उस विचार को छोड़ दिया। एंड लुक्ड, और देखा, बट सुन, लेकिन जल्दी ही पुट दैट थॉट अवे, और फिर उसने देखा, देखा क्या देखा ये आपको इसमें आगे बता रहे हैं, बट सून पुट दैट थॉट अवे,
और तुरंत वो उसे, जब वो अपनी माँ के उस थॉट से अलग होना चाहती थी, जो माँ के बारे में उसे ख्याल आ रहे थे या फीलिंग्स आ रही थी, उससे वो अलग होना चाहती थी, उसने वो बेचारा छोड़ दिया और देखने लगी। और जल्दी जब वो देखने लगी कहीं दूसरी चीज़, जब उसने मन को अपना डाइवर्ट कर लिया कहीं और दूसरी चीज़ देखने लगी, तो वो बेचारा उसके मन से फिर हट जाता है। लेकिन उसने क्या देखा है ये बता रहे हैं। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। उसने क्या देखा, उसने देखा कि बाहर वो अपने माइंड को डाइवर्ट कर लेती है, अपनी फीलिंग को, वो अपनी उस फीलिंग से हटना चाहती है और अपने मन को डाइवर्ट कर लेती है वो, और अपने विंडो के बाहर देखने लगती है, वो खिड़की के बाहर। जैसे सपोज करिएगा वो ड्राइविंग कर रही होगी तो इस टाइप से उसने देखा होगा, अपनी माँ का फेस देखा होगा, लेकिन फिर अचानक उसने वहां से मन हटा लिया और वो विंडो के बाहर वो देखने लगी। क्या देखने लगी? एट यंग ट्री स्प्रिंट के नए नए जो पेड़ थे, न्यू प्लांट या नए नए पेड़ थे। एक तो न्यू यंग प्लांट को बताया गया है यहाँ पर। आपने देखो बहुत सारे पेड़ होते हैं, कभी बूढ़े हो जाते हैं, बूढ़े का मतलब ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं, लेकिन वहाँ पर सारे ग्रीन ट्रीज थे, यंग ट्री कह सकते हैं हम उनको, ग्रीन ट्रीज को। स्प्रिंटिंग, वो दौड़ रहे थे। अब स्प्रिंट का मतलब है यहाँ पे दौड़ रहे थे। अब बता रहे हैं यहाँ पे पेड़ कैसे दौड़ रहे थे भाई। पेड़ ऐसे दौड़ रहे थे, जब आप डाइविंग करते हैं तो जो एक रो होती है ट्रीज की, जो रो कहीं लगी हुई होती है, तो हमें ऐसा लगता है कि ये सारे पीछे जा रहे हैं, ये सारे ट्रीज हैं वो पीछे की ओर भाग रहे हैं। तो इस टाइप से जब वो डाइविंग कर रही थी, जब उसने अपनी माँ के उस फीलिंग को वहीं, उस विचार को वहीं छोड़ दिया, और जब विंडो के बाहर वो देखने लगी तो उसे लगा पेड़ वहां भाग रहे हैं, नए नए यंग ट्रीज हैं, भाग रहे हैं। द मैरिड चिल्ड्रन स्प्लिंग, और बहुत सारे बच्चे हैं वो भी दौड़ भाग कर रहे हैं, यानी कि वो अपने अपने घरों से निकल के आ रहे थे और कहीं कहीं खेलने के लिए प्ले ग्राउंड में की ओर वो भाग रहे थे। अब यहाँ ये बता रहे हैं इन दोनों चीज को यहाँ क्यों मेंशन किया है, ये भी मैं आपको बता दूं, इससे आपका क्वेश्चन आ सकता है। एक्चुअली एक तरफ उसकी माँ है, ग्रोइंग एज है, लाइफ लेस है, बिल्कुल एनर्जी लेस है, ब्राइटनेस है। एक तरफ तो उसकी मन में ये विचार है, एक तरफ वो अपनी माँ को देखती है जो ओल्ड एज की तरफ बढ़ती जा रही है, डेथ की ओर बढ़ती जा रही है, एनर्जी लेस हो चुकी है। और दूसरी तरफ वो नई नई एक एनर्जी की चीज़ों को देखती है जो उसे अच्छी लगती हैं। एक न्यू लैब्स को देखती है, वो छोटे छोटे बच्चों को देखती है जिसमें अभी अभी जीवन का शुरुआत हुआ है, जो अपनी ग्रोइंग की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि जो अपनी यूथनेस की तरफ बढ़ रहे हैं, अपने या जो न्यू प्लांट है वो ग्रोइंग हो रहे हैं, या बहुत ही हरे भरे पेड़ हैं वो उसे अच्छे लग रहे हैं। तो यहाँ पे वो कंपेयर कर रही है अपनी माँ के कंट्रास्ट को उन पेड़ों से, उन बच्चों से वहां पर अपनी कंपेयरिंग कर रही है। यानी हैं तो दोनों अपोजिट हैं, दोनों एक तरह से अपोजिट हैं। यहाँ पे जो आपका लैक वर्ड यूज हुआ है और यहाँ पर आपका जो फिगर्स ऑफ स्पीच है, आपका सिमिली बताया गया है यहाँ पर। आउट एट यंग ट्री स्पिंटिंग द मेरी चिल्ड्रन स्पिनिंग, और वो वहाँ पे भागते हुए पेड़ों को देखती है जो उसे एक हैप्पीनेस देते हैं, उसे एनर्जी देते हैं। और जो बच्चों, जो छोटे छोटे बच्चों को देखती है, जो मेरी का मतलब होता है हैप्पी, हैप्पीली, तो जो बच्चे हंसते हुए खिलखिलाते हुए जो भाग रहे हैं वो उन चीज़ों को वहाँ पर देख रही है। उसने ये देखा। आउट ऑफ देयर होम बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक। आउट ऑफ देयर होम, आउट ऑफ देयर होम, जब वो अपने घर से बाहर आ जाती है, बिल्कुल यानी कि घर से बाहर आ जाती है। बता रहे चिल्ड्रन स्कूलिंग आउट ऑफ देयर होम, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये आपको बच्चों के बारे में बताई गई ये लाइन, आउट ऑफ देयर होम, जो बच्चे खिलखिलाते हुए कहीं प्ले ग्राउंड में भागने के लिए अपने घरों से निकल के आ रहे हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, अब बता रहे हैं ड्राइविंग करते करते वो वहाँ एयरपोर्ट पे पहुंच जाती है, कमलादास पॉइंट है, पहुंच जाती है वहां पर। और वो जो भी आपने देखा वो एयरपोर्ट पे जाते हैं तो सिक्योरिटी चेक करती है, उसके बाद ही आपको वहां अंदर आपको एंट्री मिलती है, तब आप अंदर जाते हैं। तो बता रहे हैं बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, जब एयरपोर्ट पर पहुंच जाती है और एयरपोर्ट के अंदर पहुंच जाती है, और जो भी सिक्योरिटी चेकिंग की जो भी आपकी क्या कहते हैं उसको, आपको जो सिस्टम होता है या फॉर्मेलिटीज होती हैं, जो भी एयरपोर्ट पर जो फॉर्मेलिटीज होती हैं वो सारी पूरी होने के बाद वो वहाँ पहुँच जाती है। स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, तो वहीं जाके वो थोड़ी दूर पे खड़ी हो जाती है, कुछ यार्ड दूरी पर वो खड़ी हो जाती है। और आई लुक्ड अगेन एट हर, और अपनी माँ को वो दोबारा वहाँ से खड़ी होकर वो
देखती है, अपनी माँ को देखती है वहीं पे, एयरपोर्ट के अंदर नहीं जाती है वो, वहीं खड़े होने के बाद थोड़ी डिस्टेंस से वो अपनी माँ को देखती है। बैन, एकदम बैन का मतलब था कि यहाँ पर बीक, एकदम उसकी माँ थी वो बीक कंडीशन में थी, काफ़ी कमज़ोर लग रही थी, पे पीला चेहरा पड़ रहा था उनका ओल्ड एज की वजह से और वीकनेस की वजह से, मुरझाया हुआ था चेहरा एकदम। एज अ लेट विंटर्स मून, उसने एज अ लेट विंटर्स मून, उसकी माँ का चेहरा वहाँ कंपेयरिंग कर रही है वो अपनी माँ के चेहरे से लेट विंटर्स मून से, यानी कि जो सर्दियों के मौसम में जब फॉग वगैरह काफ़ी होता है, काफ़ी चिल्ड आपकी विंटर होती है, तो वहाँ मून अपियर होता है, मून का भी धुंधला दिखाई देता है वहाँ पर, ये लग रहा है जैसे कि छपने वाला है, ये लगता है ये पूरा ब्राइटनेस जो होती है मून की वो खत्म हो जाती है और कभी धुंधला सा दिखाई देने लगता है। तो वही अपने जो मदर है उसकी, उसके चेहरे पे वो ब्राइटनेस नहीं थी, वो जो धुंधलापन था, वो धुंधलापन था वो उसके चेहरे पे उसे दिखाई दिया जा रहा था। पेल एंड लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एग, और वो फील करती है, फेल्ट करती है, क्या फेल करती है, दैट ओल्ड फैमिलियर एग, वही अपना जाना पहचाना जो उसका दर्द था, पेन था, वही उसको रियलाइज होने लगता है। क्या है, अगर ये आपका क्वेश्चन आ सकता है कि आपका उसका फैमिलियर एग क्या है, व्हाट इज द फैमिलियर एग ऑफ द पोएट, तो क्या था उसका, माई चाइल्डहुड्स फियर, जो उसके बचपन का डर था। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द चाइल्डहुड फियर ऑफ द पोएट, कि पोएट के चाइल्डहुड फियर क्या था, तो बता रहे हैं जो उसका फैमिलियर दर्द था, जो हमेशा से वो सोचती रहती थी, जिस दर्द के बारे में वो हमेशा उस पेन को रियलाइज करती रहती थी, फील करती रहती थी, और जो बचपन से ही उसका फियर था। क्या फियर रहा है, फियर ये रहा है कि वो कहीं उसकी माँ उसे छोड़ के ना चली जाए, कि वो ये रियलाइज कर चुकी थी कि उसकी माँ है वो ग्रोइंग हो जाए रही है, वो बुढ़ापे की ओर बढ़ती चली जा रही है, कम दिन पे दिन कमजोर होती चली जा रही है, वो एंड वेरी सोन शी विल डाई वन डे, और वो एक दिन बहुत जल्दी ही मर जाएगी। तो ये उसका आपका फियर भी था, उसका चाइल्डहुड फियर भी बताया गया है कि उसकी माँ जो उसकी मदर थी वो ग्रोइंग टू ओल्ड एज, वो ओल्ड एज को ग्रोइंग होती जा रही है और वन डे सिविल डाई, और वो एक दिन मर जाएगी। बट ऑल आई सेड वाज, लेकिन वो अपने उस दर्द को, वो अपने उस पेन को अपनी मदर के सामने एक्सप्रेस नहीं होने देती है, वो अपने दर्द को अपने मन में छुपा लेती है, अपने मन में छुपा लेती है, और अपना जो पेन है वो माँ को शो नहीं करना चाहती है, मदर को कहती है। बट ऑल आई सेड वाज, लेकिन अगर वो बता रही है मैंने अपनी माँ से कुछ नहीं कहा कि माँ मुझे ये डर लग रहा है, माँ ये होगा वो होगा, मुझे इस टाइप की फीलिंग आ रही है, नहीं बता रही है मैंने अगर अपनी माँ से कुछ कहा है तो क्या कहा है, सी यू सून अम्मा, कि माँ, मम्मी, अम्मी, जो कुछ भी उसने बोला होगा कि माँ मैं बहुत जल्दी आपसे मिलूंगी, कि मामा फिर मिलते हैं, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी ही, मैं आके फिर आपको देखने के लिए आऊँगी, फिर मिलने के लिए आऊँगी, फिर मैं बहुत जल्दी आपसे मिलने के लिए आऊँगी। ऑल डिड वॉच स्माइल, और बता रही मैंने अगर वहाँ पे कुछ किया तो सिर्फ यही किया, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, मैंने माँ को सिर्फ मुस्कुरा के दिखाया ताकि मेरी माँ को कुछ ऐसा रियलाइज ना हो, कुछ ये उसे मेरी माँ को रियलाइज ना हो कि मेरी बेटी है, उसको शायद इस टाइप की फीलिंग आ रही है। तो बता रही स्माइल स्माइल एंड स्माइल, और मैं अपनी माँ को एक स्माइल देती रही, स्माइल देती रही, स्माइल देती रही, और माँ वहाँ से मैं स्टॉप हो जाती हूँ, विदा ले लेती हूँ माँ से। क्योंकि पॉइंट है वो अपनी माँ के सामने अपनी उन फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं होने देना चाहती थी, या वो शो नहीं करना चाहती थी माँ को कि माँ मेरे मन में इस टाइप की फीलिंग आती है। कभी कभी हम बोल देते हैं पेरेंट्स से कि मम्मी मैंने ऐसा सपना देखा है, आपके साथ ये हुआ है, फिर मैंने ये सपना देखा पापा के साथ ये हुआ है, तो एकदम कुछ इस टाइप की फीलिंग है। तो बता रही उसको भी ये उसका डर था कि उसकी माँ दिन ब दिन बूढ़ी होती जा रही है और बहुत जल्दी वो उसे छोड़ के दुनिया से चली जाएगी, वो अकेली रह जाएगी। तो बता रही है मैंने अपना जो पेन था या अपनी फीलिंग थी हाइड इन माई सेल्फ, मैंने अपनी जो फीलिंग थी वो मैंने अपने दिल में कहीं ना कहीं छुपा ली, और मैंने माँ से ये कहा मम्मी मैं बहुत जल्दी आपसे फिर मिलने के लिए आऊँगी, सी यू सून अम्मा, अम्मा या मम्मी मैं आपको फिर मिलेंगे, बहुत जल्दी फिर मिलेंगे हम लोग। और मैंने उन्हें मुस्कुराने के साथ, स्माइल के साथ उनसे मैं शेयर कर देती हूँ। तो स्टूडेंट्स ये आपकी पोएम है, छोटी पोएम है, ये आपकी फुल एक्सप्लेन हो गई है। अगर आपको कुछ पोएम में कोई लाइन है, कोई वर्ड है, वो अगर आपको अंडरस्टैंड नहीं हुआ हो, समझ में नहीं आया हो, तो आप इस मेरे चैनल के इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम हो
पोएम को लेके, तो भी वो आप कमेंट बॉक्स में अपना लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।